मसाइल का पायदार हल बातचीत से निकलता है तो अच्छी बात है। अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इजलास में इज़हार ख्याल कहा, रियासत की रेट हर हाल में कायम रखी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन 3 महाज पर जंग लड़ रहा है, इसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजों के ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हलबरदारी में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। जजों की ट्रांसफर आइन के तहत हुई, इस इकदाम को जजेस को सराहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। एक बलोची और दूसरा सिंध बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। जो आईनी मैंडेट मुझे मिला है उसे देकर ही फैसला करता हूं। जहां जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है उस मामले से फौरन अलग कर लेता हूं। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूं। यह मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। कुछ वक्त जरूर लगेगा लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहला दिन। वकला और सहाफ़ियों की जानिब से फूल पेश किए गए। जस्टिस सरफराज डोगर वकला और सहाफ़ियों में घुल मिल गए। कमरा अदालत खचाखच भर गया। तलावत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक ने नए जज को वेलकम कहा। जस्टिस सरफराज डोगर ने थैंक यू बोला। अदालत में 3 केसेस की समाअत हुई। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश न हुआ। 26वीं आईनी तरमीम और हाई कोर्ट के जजों की ट्रांसफर कबूल नहीं। इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला का अदालती बॉयकॉट। वकला का मुल्क गिर कन्वेंशन रैली भी निकाली जाएगी। लाहौर में वकला का एहतजाज, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। कराची में भी वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। लॉयर्स तंजीमों का कहना है वकला बरादरी हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को मुकम्मल मुस्तरद करती है। आइन का आर्टिकल 200 सदर पाकिस्तान को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्री नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया कहा गया। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर्स पर राय ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कमेटी के चेयरमैन होंगे। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सोमरू मेंबर बन गए। नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स 2025 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जनवरी 2025 से नाफुल अमल हो गया। बिल में लाइफ स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनीज पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। ज़राई आमदनी 6 लाख सालाना तक होने पर टैक्स आयद नहीं होगा। ज़्यादा आमदनी वाले ज़मींदारों पर सुपर टैक्स नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, विफाक हुकूमत ने हमें बंद गली में फंसा दिया। नहीं चाहते कि मुल्क डिफॉल्ट हो। FBR ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा कि ज़राई शोबा टैक्स नहीं देता। वज़ीर आला का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। FBR को करप्शन का गढ़ करार देते हुए कहा, FBR से टैक्सों का अपना हदफ
पूरा नहीं हो रहा। दीगर सूबों से बिल पास करा चुके, फिर हमारे ऊपर बंदूक लेकर खड़े हो गए कि मंजूर करो। वादे आप कर लेते हैं, फिर सूबों पर दबाव डालते हैं। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन जो लोग हुकूमत में हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि ऐसा ना करें। मुराद अली शाह ने कहा, चंद रोज कबल बताया गया कि IMF की टीम नहीं आ रही, वो नहीं आई तो मुआहदा खत्म हो जाए और मुल्क पर असर पड़ेगा। नहीं चाहते कि IMF मुआहदे के खत्म होने की वजह हम बने। कोई जमींदार है, जरी टैक्स देता है, अगर वो कोई अपनी कंपनी फॉर्म करेगा तो उस पर सिर्फ 5% बढ़ेगा, उसको 45% देने की जरूरत नहीं है। जरी टैक्स से जो भी आमदनी होगी वो हुकूमत सिंध इस सूबे के गरीब किसानों पे खर्च करेगी। काश्तकारों के लिए जो हुकूमत सिंध ने काम किए, ऐसी आज दिन तक कहीं मिसाल नहीं मिलती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ज़राए इनकम टैक्स के खिलाफ है, लेकिन मामला पाकिस्तान का हो तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। ज़राए टैक्स अदा करने वाला कोई जिम्मेदार अपनी कंपनी कायम कर ले तो 45 के बजाय सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। सिंध हुकूमत ज़राए टैक्स की तमाम आमदन गरीब किसानों पर ही खर्च करेगा। बानी PTI का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इजहार एकजहती लिखा। फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ से जुडिशल कमीशन बनाने और पॉलिसियां तब्दील करने की दरख्वास्त। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी के वकील फैसल चौधरी ने खत की तफसील बताई। कहा, खत में बानी ने 26वीं तरमीम, कानून की हुक्मरानी और 190 मिलियन पाउंड केस के फैसलों का जिक्र किया। बानी ने खत में लिखा, PTI के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हुए, छापे मारे गए, हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल कर दिया, सरमायाकारी कम होती जा रही है, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन के लिए पीका लाया गया, सहाफियों को धमकियां मिल रही हैं। खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। पीके एक्ट और 29वीं तरमीम की मंजूरी के बाद बानी ने खत लिखने का फैसला किया। बानी ने फिर कहा है कि हम इंतजार नहीं चाहते। बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बानी ने सहाफियों और वकला की मौजूदगी में सब बातें की। बानी ने कहा है, फौज मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही है, हुकूमत की गलतियों की सजा फौज को भुगतना पड़ रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, कुछ बातों से इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर की भरपूर हिमायत पर मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इमामुल हक के पोस्टर्स लग गए। क्या धमाका करने, मुल्क दुश्मन के साथ साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, सवाल यह है आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर हमलों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। GSQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। तीनों हमले एक जैसे हैं तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। वकील अहमद हुसैन ने दलाल दिए, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। सलमान अकरम राजा ने कहा, अगर किसी वाक़े में फ़ौजी और सिविलियन मुलविस हों तो ट्रायल आम अदालत में चलता है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का तज़किरा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाल दिए। FB अली पर मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करने और फौज को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम था। भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी।
FB अली का कोर्ट मार्शल मेजर जनरल जियाउल हक ने 1974 में किया। कोर्ट मार्शल करने वाले जियाउल हक तरक्की पाकर आर्मी चीफ बन गए। जियाउल हक के आर्मी चीफ बनने के बाद जो हुआ वो इस मुल्क की तारीख है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, उस दौर में तो कमांडेंट इन चीफ और एयर चीफ को भी अगवा कर लिया गया था। अगवाकार ने अपनी किताब में वजूहात भी तहरीर की हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, वैसे वजूहात क्या थी? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जवाब दिया, उसके लिए आपको किताब पढ़ना होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के जवाब पर अदालत में कहे लग गए। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद इस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। अरकान असम्बली का वज़ीर आला मरीम नवाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा, आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। इदारों में छोटे छोटे माफियाज बैठे हैं। माफिया ने इदारों को नुकसान पहुंचाया जो कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, मौजूदा हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है, किसी को इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। इदारों की तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। सरकारी इदारों में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाना है। कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर ख़वातीन की हिरासमेंट होती है। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशियां कर लेते हैं। पीका एक्ट पर एतराज करने वाले बताएं कौन सी शिक मुतनाज़े है। पीका एक्ट का सहाफियों या सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। सहाफी और दीगर लोग इस कानून को खुद से ना जोड़े। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत की कोई ऐसी नीयत नहीं कि पीका कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए। पीका कानून इनके खिलाफ है जो सहाफी नहीं लेकिन सहाफी बनकर रेटिंग के लिए सनसनी फैलाते हैं। जरूरत है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। दुनिया में जब कोई कानून बनता है तो आइडियल नहीं होता, वक्त के साथ तरमीम होती है। इनके हाथ में कुछ है नहीं। जो ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, ये इतना भी नहीं करा सकते थे कि हमारी मीटिंग अडयाला जेल में अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में करें। हालात मुल्क के इतने तशवीशनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस डगर जा रहा है हमारा मुल्क। और ये लोग अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं। ये सब के सब डरपोक लोग हैं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले लापता अफराद का बड़ा मसला बना हुआ है। मुल्क को किस जानिब ले जाया जा रहा है? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, हमारी बानी से मुलाकात तक नहीं करा सकती। शहबाज शरीफ में कौमी असम्बली में तकरीर करने की हिम्मत नहीं। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को यौम सह मनाएगी। सवाबी में जलसा होगा। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकला सफाई की प्रोसिक्यूशन के गवाहान पर जरा। अब तक 8 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में रमजान शुगर मिल करप्शन स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर के मुताबिक फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी कल 4 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में सीफैक फेज़ 2, पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहमी अमूर पर मुशावरत होगी। सदर ममलिकत नवी एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर ममलिकत के हमरा होंगे।
मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, अफराते ज़र 110 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.4% हो गई। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% थी। इदारा शुमारियात ने एदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी की अहम वजह खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी है।